मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैबिनेट 3.0 का चयन कर लिया गया है। जहां नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं 72 दिग्गजों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री होंगे, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यों के मंत्री तो 36 राज्य मंत्री के पद को हासिल करेंगे। अब चर्चा सबसे ज्यादा महिला मंत्रियों की हो रही है। पिछली बार की तुलना में इस बार सिर्फ 7 महिलाओं को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, जबकि 2019 की मोदी सरकार में 10 महिलाओं को मंत्री परिषद में जगह मिली थी। अब बात उन 3 धाकड़ महिलाओं की करते हैं जिन्हें मोदी की मंत्रिमंडल में पहली बार एंट्री मिली है, जिन्होंने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें सबसे पहला और चर्चित नाम है सावित्री ठाकुर का। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि 40 साल की सावित्री ठाकुर मध्य प्रदेश में बीजेपी का आदिवासी चेहरा है। उन्होंने पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट तक का सफर तय किया है। 2004 से 2009 तक जिला पंचायत रह चुकी हैं। 2014 में पहली बार सांसद बनी और अब 2024 में एक बार फिर से बीजेपी सांसद बनी है। सावित्री ने राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस उम्मीदवार राधेश्याम मोबाइल को धार लोकसभा सीट से 2,18,665 मतों से शिकस्त दी है। पहली बार मंत्री पद की शपथ लेने वाली दूसरी नेता में नीमूबेन भामवड़िया का नाम भी शुमार है। नीमूबेन भामवड़िया ईश्वर की शपथ लेती हूँ। पहले 2 बार मेयर रह चुकी नीमूबेन की काफी साफ सुथरी छवि है। वो लोकसभा में जरूर पहली बार निर्वाचित हुई, लेकिन इससे पहले वो 2 बार मेयर रह चुकी हैं। भावनगर सीट से जब आम आदमी पार्टी ने कोली कार्ड खेलकर अपने मौजूदा विधायक उमेश मकवाड़ा को उतारा था, तो बीजेपी ने नीमूबेन को मैदान में उतारा। भामवड़िया ने लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने 7 लाख से ज्यादा मत हासिल करते हुए आप कैंडिडेट को 2 लाख से ज्यादा मतों से शिकस्त दी। इस लिस्ट में तीसरा नाम शुमार है रक्षा खडसे का। मैं रक्षा निखिल खडसे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। रक्षा के पति निखिल खडसे का 2013 में निधन हो गया था। इसके बाद रक्षा ने हिम्मत नहीं हारी। खुद को 4 दीवारी में कैद करने के बजाय उन्होंने समाज सेवा के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी के साथ ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा। शुरुआत सरपंच पद से की। वो गांव कोठाड़ी से सरपंच चुनी गई। इसके बाद जलगांव जिला परिषद के सदस्य के तौर पर काम किया। स्थानीय राजनीति में शुरुआती सफलता के बाद उन्हें 26 साल की उम्र में 2014 में रावेर से सांसद के रूप में चुना गया। इस सीट पर रक्षा 3 बार से ज्यादा जीत दर्ज कर चुकी हैं। रक्षा कहती हैं कि जिस स्थिति में मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मंत्री पद की शपथ लेना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे पति की मृत्यु तब हो गई थी जब मेरा बेटा सिर्फ 2.5 साल का था और मेरी बेटी 4 साल की थी। मेरी निजी जिंदगी दर्द से भरी थी, लेकिन लोगों के समर्थन और प्यार ने मुझे इन दुखों को भूलने में मदद की। रक्षा खडसे ने मंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद ये शब्द कहे हैं।